एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद सृष्टि। सो आज हम पढ़ेंगे एक बहुत मज़ेदार चैप्टर क्लास 7th का साइंस चैप्टर 4 दैट इज़ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं जैसे कि नींबू, इमली, कॉमन सॉल्ट और चीनी और विनेगर। क्या उनके पास सेम टेस्ट होता है? नहीं, उनके पास अलग अलग टेस्ट होता है। अगर आपने अभी तक टेस्ट नहीं किया तो जल्दी जल्दी जाओ और उसको टेस्ट करो। तो क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं हम। तो क्वेश्चंस है, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो, डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। ऐसी कोई चीज़ें को आप टेस्ट मत करो जो अभी तक आपको बोली नहीं है, और ऐसी कोई चीज़ को टच मत करो जो आपको बोला नहीं है। और इस टेबल को आप फिल करो, ये आपका होमवर्क है। ओके, तो इस टेबल में आपको जैसे कुछ सब्सटेंस कड़वे दिखेंगे, कुछ खट्टे दिखेंगे, कुछ मीठे दिखेंगे, कुछ नमकीन दिखेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं टॉपिक एसिड एंड बेसिस। हमारे एसिड एंड बेसिस चैप्टर के नाम से ही आगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एसिड बेसिस क्या होता है? दही, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, वो खट्टे टेस्ट करते हैं। जो सब्सटेंस, तो क्यों खट्टे क्यों टेस्ट करते हैं? पहले ये बात, एसिड होता है उसमें। जो केमिकल नेचर होता है एसिड का वो होता है एसिडिक। ठीक है, जो वर्ड एसिड है वो एक लैटिन वर्ड से आया है एशियर, जिसका मतलब भी खट्टा होता है। तो अगर आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आए कि डिफाइन एसिड, मतलब कि एसिड क्या होता है, एसिड के बारे में बताओ, सो आप आंसर क्या लिखोगे? एसिड्स आर द सब्सटेंस दैट टेस्ट सोर। एसिड एक ऐसे सब्सटेंस है जो खट्टा टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए, अब बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तो भाई खट्टा नहीं होता, इसका मतलब उसमें एसिड नहीं है, वो होता है कड़वा। ठीक है, तो अब तुम उसको ना अपने थोड़े थोड़े हाथ पे छुओगे ना तो लाइक वो ना थोड़ा सा स्लिपरी रहेगा, सोपी टाइप। तो जो सब्सटेंस बिटर कड़वे होते हैं टेस्ट में और सोपी होते हैं टच पे, उसको हम कहते हैं बेसिस। जो नेचर होता है उन सब्सटेंस का, उसको हम कहते हैं बेसिक। ठीक है, देखो अब हमें क्वेश्चन में था कि तुमको हर चीज़ टेस्ट नहीं करनी है ना, तो हम उसका नेचर कैसे पाएंगे? तो एक ऐसा सब्सटेंस है जो चेक करता है कि सब्सटेंस एसिड है कि बेसिक है ना। वो उस सब्सटेंस का नाम है इंडिकेटर। इंडिकेटर एक ऐसे सब्सटेंस है जो चेक करते हैं कि वो चीज़ एसिड है कि बेसिक है। ठीक है, तो एसिड और बेसिक सब्सटेंस इंडिकेटर के द इंडिकेटर चेंज द कलर। इंडिकेटर अपने कलर चेंज करते हैं जब उसको हम एसिड में डालते हैं, बेसिक में डालते हैं। हल्दी, लिटमस, चाइना रोज मतलब गुड़हल एक्सेट्रा, ये नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डू यू नो टेबल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चंस इसमें से ही आते हैं, तो आपको इसको मीन्स एक टाइम आपको रटना है। इसको समझोगे तो आप हो ही, बट इसको आपको रटना है एक टाइम। ओके, एसिटिक एसिड किसमें मिलता है? विनेगर में मिलता है। फॉर्मिक एंड स्टिंग सिट्रिक फूड, सिट्रस फूड में मिलता है। ऑरेंज और लेमन, लेमन में आप देखा होगा जैसे पर जूसी टाइप होते हैं, है ना, तो एक हमारा सिट्रिक एसिड हो गया। लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है। ऑक्जेलिक होता है स्पिनच में। अब आप एग्जाम में स्पिनच ओनली मत लिख के आना, आप लिख देना लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी मतलब आंवला सिट्रस फूड में होता है। टायटेरिक एसिड इमली में होता है, ग्रेप्स में होता है, अनराइप मैंगोज और एक्सेट्रा। अब हमने एसिड्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं बेस के बारे में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है लाइम वाटर में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है विंडो क्लीनर में। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है सोप में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मिलता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में। ठीक है, अब भाई बोझों ने पूछा पहेली से, क्या मैं इन सब्सटेंस को टेस्ट कर सकता हूँ? अब पहेली नहीं बोला, क्या तुमने वो पढ़ा नहीं क्वेश्चंस? हमें कोई भी सब्सटेंस, ऐसे अनु सब्सटेंस को टेस्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज वो हमें हार्म कर सकते हैं, है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस। लिटमस ए नेचुरल डाई, है ना। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर है वो है लिटमस। वो एक लिटमस कहाँ से पाया जाता है? लीचेंस प्लांट से पाया जाता है। ठीक है, इट हैज़ मॉव पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर। जब हम उसको एसिड में डालते हैं तो वो रेड कलर में बदल जाता है, और जब हम उसको बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं तो ब्लू बन जाता है ना, ब्लू बन जाता है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन में भी होता है और वो एक स्ट्रिप फॉर्म में भी होता है, उसको हम कहते हैं लिटमस पेपर। जनरली ये अवेलेबल होता है रेड लिटमस पेपर में या ब्लू लिटमस पेपर में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा दिया हुआ है रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है,
सो ये एक्टिविटीज़ तो आप खुद करेंगे, है ना। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं, जो सोल्यूशन ना ही वो रेड चेंज होते हैं ना वो ब्लू लिटमस चेंज होते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूट्रल सोल्यूशन। ये सब्सटेंस ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं, ठीक है। ओके, टू प्रिपेयर लाइम वाटर, हमें चूने का पानी बनाने के लिए, एंड लाइम वाटर को कुछ लोग समझते हैं कि नींबू पानी, नहीं, लाइम वाटर इज इक्वल्स टू चूना, मतलब चूने का पानी, है ना। टेक सम वाटर इन अ टम्बलर, और उसमें हम थोड़ा सा चूना ऐड करेंगे, मतलब लाइम, इनटू इट, स्टिर द सॉल्यूशन, कीप इट फॉर सम टाइम, पोर अ लिटिल फ्रॉम द टॉप, दिस इज लाइम वाटर, ये हमारा लाइम वाटर तैयार हो जाएगा। फिर सी, तो अब हल्दी के बारे में सुना है, ये हल्दी एक हमारा दूसरा इंडिकेटर है। तो ये एक्टिविटीज़ हैं, तो आप ये खुद कर लेंगे। ओके, सो ये हमारे ग्रीटिंग कार्ड्स है। अगर आपको कोई ग्रीटिंग कार्ड बनाना है तो आप टर्मरिक पेस्ट से बना सकते हो, ठीक है। सो अब ये था हमारा 4.3 में आपको मतलब लिखने टर्मरिक से मतलब करते हो तो कैसे होता है। तो अब हम आते हैं चाइना रोज़ पे। चाइना रोज़ एज इंडिकेटर, यस। तो मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, टर्मरिक सोल्यूशन मतलब टर्मरिक इंडिकेटर क्या होता है। टर्मरिक इंडिकेटर हल्दी हो गया हमारा, है ना। तो जब हम उसको एसिड में डालते हैं तो वो येलो कलर में ही रहता है, ठीक है। बट जब हम उसे बेस में डालते हैं, तो चाइना रोज़ का है, बट जब हम उसे बेस में डालते हैं तो वो कलर चेंज होता है रेडिश ब्राउनिश में, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं चाइना रोज़ एज इंडिकेटर। अब हम कुछ लाइक ये एक्टिविटीज़ हैं तो ये आप कर लेंगे। तो मैं आपको इसमें बता देती हूँ कलर कौन से कलर चेंज करते हैं। एसिड इंडिकेटर है ये तो ना, चाइना रोज़ बेस। तो जो चाइना रोज़ होता है वो मतलब कि पिंक कलर में होता है ना। तो जब हम उसको एसिड में डालते हैं, जब हम उसको एसिड में डालते हैं तो वो इस कलर में चेंज हो जाता है। एंड जब हम उसको बेस में डालते हैं तो हमारा कलर आपको दिख रहे हैं उसमें चेंज होता है, लाइक ग्रीन में चेंज हो गया बेस में, है ना। सो हम ये भी पढ़ते हैं। भोजू कहता है मुझे समझ आया कि टर्मरिक स्टेन जब मेरी वाइट शर्ट पे लग जाता है तो वो रेड कलर में क्यों हो जाता है जब हम उसको सोप से वॉश करते हैं। क्यों? क्योंकि सोप तो बेस है ना, इसकी वजह से ही मैंने आपको बताया था जब टर्मरिक सॉल्यूशन बेस के साथ मिलते हैं तो वो रेडिश ब्राउनिश कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे रेड लिखा है बट मीन्स उसको हम रेडिश ब्राउनिश कहते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर है हमारी एक्टिविटीज़, ठीक है। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर ऑन एसिड बेसिक एंड नेचुरल सॉल्यूशन। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक, जैसे कि हमने वहाँ पे देखा था वो डार्क पिंक मेजेंटा कलर में बदलते हैं जब चाइना रोज एसिड में जाता है, बेस में ग्रीन कलर का हो जाता है। अब भोजो कहता है मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट when using solid baking soda on dry litmus paper, why। अब ये कहता है मेक, पहेली कह रही है कि सोल्यूशन बनाओ बेकिंग सोडा का और तब ट्राई करो। अब पहेली ने एक फॉलोइंग पहेली रेडर फॉर यू, मतलब पहेली ने एक पहेली खुद लाई है, ठीक है, हम वो पढ़ते हैं। तो कॉफ़ी इज़ ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, इज इट एन एसिड और बेस। इट इज़ अ बेस। कॉफ़ी ब्राउन है और कड़वी है टेस्ट में, कड़वी चीज़ें हमारी बेस हो जाती हैं, है ना। तो वो हो गई हमारी बेस। डोंट गिव मी द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यू आर इन द डार्क विद इस टेस्ट। तो आप इसका कर सकते हो, बाय द वे मैंने आपको आंसर्स बता दिए हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। आर यू फैमिलियर विद टर्म एसिड रेन। आपने कभी एसिड रेन के बारे में सुना है? हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑन एसिड रेन। देखो जो नेम है ऐसा लग रहा है ना कि रेन के पास, बारिश के पास बहुत सारा एक्सेस ऑफ एसिड है जिसको हम एसिड रेन कह रहे हैं। ये एसिड रेन आती कहाँ से है? द रेन बिकम एसिडिक, जो बारिश होती है वो एसिड बन जाती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो रिलीज होते हैं एयर में पॉल्यूटेंट्स की जैसे, वो डिज़ोल्व हो जाते हैं रेन ड्रॉप्स में। असल में कार्बनिक एसिड से सल्फरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली। एसिड रेन कॉज करते हैं डैमेज बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स और प्लांट्स और एनिमल्स को भी। ओके, सब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। ग्रेट केयर शुड बी टेकन while handling laboratory acids and bases because these are corrosive in nature, irritating and harmful to। आप लेबोरेटरी में बहुत सारे जाए एसिड एंड बेस यूज़ करते हो तो आप उसको मतलब आपको मतलब आराम से करना चाहिए बिकॉज वो बहुत इरिटेटिंग होते हैं स्किन को, कॉरोसिव होते हैं नेचर में, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब है हमारा न्यूट्रलाइजेशन। हमने पढ़ा कि एसिड ब्लू लिटमस रेड में बन जाता है, बेस रेड लिटमस ब्लू में बन जाती है। तो अब देखते हैं जब एसिड वे मतलब कि क्या होता है जब एसिड और बेस एक साथ मिक्स होते हैं। अब हम यूज़ करने वाले एक इंडिकेटर हैव नॉट यूज, सो मतलब कभी आपने ज़्यादातर उसको यूज़ नहीं किया होगा, उसको हम कहते हैं फेनोरफैथालीन। ये इंडिकेटर्स के नाम आपको याद करने पड़ेंगे बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा लाइक एक्टिविटीज़ है। तो मैंने जैसे आपको बोला था आप एक्टिविटीज़ खुद करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ से हम पढ़ेंगे इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सोल्यूशन इज़ बेसिक, जब सोल्यूशन बेस होता है फेथलीन पिंक कलर देता है, और अदर हैंड अगर सोल्यूशन एसिडिक होता है तो वो कलरलेस मतलब कोई कलर ही नहीं देता हमें। तब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, जब एसिडिक सोल्यूशन मिक्सड होता है बेसिक सोल्यूशन के साथ तो बोथ द सोल्यूशन होता है वो न्यूट्रलाइज करते हैं इफेक्ट एक दूसरे का। जब एसिडिक सोल्यूशन और बेस सोल्यूशन मिक्स होते हैं सूटेबल अमाउंट, मतलब वो भी इतने अमाउंट में हुआ है, वो भी इतने अमाउंट हुआ है ना, तब बोथ द एसिड्स नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेस ऑफ नेचर आर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, जो रिजल्ट होता है सॉल्यूशन वो ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। आपने क्या देखा इससे? आपने इससे क्या देखा? आपने इससे देखा कि हीट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस होती है और इवॉल्व होती है। जो इवॉल्व हीट होती है वो रेस करती है टेम्परेचर और रिएक्शन मिक्स करती है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं सॉल्ट। सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, मतलब एसिड भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में। लेकिन हम न्यूट्रलाइजेशन होता क्या हम उसको जानते हैं। जो रिएक्शन होता है एसिड और बेस में उसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। जब सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है इस प्रोसेस में एवोल्यूशन ऑफ हीट के साथ, उसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। मैं आपको एक सिंपल मेथड से बता देती हूँ। लाइक जब एसिड और बेस एक साथ मिक्स होते हैं है ना, तो वो एक सॉल्ट फॉर्म करते हैं, और जब सॉल्ट और वाटर एक साथ मिक्स होते हैं तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। ओके, सो ये है हमारे फॉर्मूलेज, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। इंडाइजेशन, हमारे स्टमक कंटेन करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमें हेल्प करता है फूड को मतलब पचाने के लिए। आपने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा कि बहुत ज़्यादा एसिड स्टमक में कॉज करता है इंडाइजेशन। सम टाइम इंडाइजेशन पेनफुल भी होता है। इंडाइजेशन से रिलीव होने के लिए हम एंटा एसिड लेते हैं सच ए मिल्क मैग्नीशियम। लाइक एक पिंक कलर की आपके घर पे दवाई होगी, मतलब जब खाना नहीं पचता तो हम वो लेते हैं, जो कंटेन करती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। हम पढ़ते हैं एंट बाइट के बारे में। जब हमें कोई एंट मतलब बाइट कर लेती है तो वो इंजेक्ट करता है एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड मतलब इनटू द स्किन। जो इफेक्ट होता है एसिड का वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, मतलब वो कम हो जाता है जब हम मॉइस्ट बेकिंग सोडा को रब करते हैं, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलामाइन सॉल्यूशन को जो कंटेन करते हैं जिंक कार्बोनेट। अब पढ़ते हैं हम सॉइल ट्रीटमेंट के बारे में। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र मेक सॉइल एसिड, मतलब ज़्यादातर हम अगर फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो वो सॉइल को एसिडिक बनाती है और प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करते जब सॉइल ज़्यादा एसिडिक होती है या बेसिक में होती है। ठीक है, तो अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक है तो उसको हम बेसिस के साथ मतलब कर सकते हैं ट्रीट, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड या स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अगर सॉइल ज़्यादा बेसिक है ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट उसको हम ऐड कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज़ करता है एसिड जब जो न्यूट्रलाइज करता है बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। अब हमारा फैक्ट्री वेस्ट, जो वेस्ट होता है बहुत सारी फैक्ट्रीज का वो कंटेन करता है हमारा एसिड। ठीक है, वो कंटेन करता है क्या कंटेन करता है हमारा एसिड कंटेन करता है। अगर इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू, अगर हम उसको वाटर बॉडीज़ में फ्लो करने के लिए कहते हैं तो जो एसिड होता है ना जो मछलियाँ होती हैं उनको मार देगा, और दूसरे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं नदी में मींस वाटर बॉडीज़ में जो फैक्ट्री वेस्ट होते हैं वो देयरफॉर न्यूट्रलाइज होते हैं जब हम बेसिक सब्सटेंस यूज़ करते हैं, मतलब ऐड करते हैं उसमें। ठीक है, सो ये था हमारा चैप्टर। द चैप्टर वॉज वेरी अमेजिंग एंड बहुत अच्छा था। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। सो अभी के लिए बाय।